नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़बरदस्त होंगे। तो आप सभी का एक इंतज़ार यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। जिस तरीके से एसएससी अपना काम करता है उसी तरीके से आज रेलवे ने भी वो काम कर दिखाया है और रेलवे ने यह साबित कर दिया कि अब मैं भी अपना एनुअल कैलेंडर निकाल देता हूँ और वैकेंसी जो है वो एनुअल तौर से यानी कि प्रतिवर्ष मैं अपनी वैकेंसी को यहाँ पे निकालूंगा। और जो भी बच्चे तैयारी करते हैं रेलवे की, वो बच्चे प्रतिवर्ष उनको मौका मिलेगा जिस प्रकार एसएससी यहाँ पे मौका देता है। तो साथियों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में सीधा पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक लेटर आया है, आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है और लेटर का नंबर है, आज की तारीख है 10 तारीख में। ऑल पीसीपीओ यानी कि प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर को यहाँ पे भेजा गया है। ऑल जोनल रेलवे, जितने भी जोनल रेलवेज हैं, जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट हैं। इसके अलावा साथियों बात करें जितने भी चेयरपर्सन हैं रेलवे के, जितने भी आरआरवीज के जितने भी चेयरपर्सन हैं, उनके बारे में बात की है। इस लेटर का सब्जेक्ट सीधा सीधा दिया गया है, एनुअल कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू आरआरवीज, यानी कि आरआरवी के थ्रू जितनी भी 2025 में रिक्रूटमेंट होंगी उनका एनुअल कैलेंडर यहाँ पे आपको दिया जाता है। इसके बाद क्या कहा गया इस लेटर में उसको भी पढ़ लेते हैं साथियों। इट हैज़ बीन डिसाइडेड विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड सीआरबी एंड सीओ टू फॉलो द फॉलोइंग एनुअल कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 फॉर रिक्रूटमेंट टू बी अंडरटेकन बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट शुड एसेस दियर वैकेंसीज एज पर द फॉलोइंग टाइम शेड्यूल। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो सीआरबी और सीईओ जो फॉलो इस एनुअल कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं और इस चीज़ को या रेलवे जितनी भी वैकेंसी हैं, जितने भी जोनल रेलवे हैं, 2025 की वैकेंसी जो हम एनुअल कैलेंडर यहाँ पे दे रहे हैं उसके आधार पर सारी की सारी वैकेंसी निकाले और इसी टाइम शेड्यूल, इसी टाइम ड्यूरेशन के बीच में ये वैकेंसी यहाँ पे निकाल के दे। अब क्या है, आरआरवीज को क्या इंटीमेशन दिया गया है, क्या क्या बातें बताई गई हैं, तो यहाँ पे आपके सामने दिया गया है एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरवी रिक्रूटमेंट। तो भैया क्या बता देते हैं, पीरियड की बात करें तो पीरियड जनवरी से मार्च का, यानी कि जनवरी फरवरी में 3 महीने का, अप्रैल से जून का दिया गया है यहाँ पे, और जुलाई से यहाँ पे आपको जुलाई का सितंबर का दिया गया होगा और आपको अक्टूबर से दिसंबर का दिया गया होगा। ऐसे करके 3-3 महीने के इन्होंने पीरियड बना दिए हैं। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे शो की गई हैं। पहली चीज़ पीरियड, दूसरी कैटेगरी, किस पोस्ट की बात कर, पोस्ट कैटेगरी क्या होंगी, वैकेंसी असेसमेंट अप टू, यानी कि वैकेंसी का असेसमेंट कब तक हो रहा है, असेसमेंट वैकेंसीज इन OIRMS, इंडेंटिंग ऑफ वैकेंसीज इन आफ्टर अप्रूवल, यानी कि अप्रूवल कब तक होगा। और फाइनली मतलब जो आपके, ये तो डिपार्टमेंटली काम है, ये जो फाइनली आपके काम की बात है यानी कि जो ड्राफ्ट है उसका प्रपोजल, यानी कि जो आपका नोटिफिकेशन है सेंट्रल एम्प्लॉयज नोटिफिकेशन, उसका ड्राफ्ट कब तक रेडी होगा, ये यहाँ पे बात की जा रही है। तो लास्ट वाला जो भी कॉलम है ये आपके लिए बहुत कामगार है। तो जनवरी से मार्च के बीच में एक ही वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है असिस्टेंट लोको पायलट। ये कब तक आएगी ये मैं आपको बता देता हूँ। जनवरी 2025 तक इसका क्या आने वाला है, ड्राफ्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अप्रूवल हो जाएगी दिसंबर 2024 में, और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। नवंबर 2024 में इनका असेसमेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। अप्रैल से जून की बात करें, ये असेसमेंट का मतलब है इनको मतलब फाइनलाइज करना है हमको वैकेंसी को। मार्च 2025 में फिर वैकेंसी आएंगी, किसकी आएंगी भैया, टेक्नीशियन की वैकेंसी आएंगी 2025 मार्च में, ठीक। उसके बाद अलग बात करें तो जो फेमस वैकेंसी है एनटीपीसी वाली, तो एनटीपीसी वाली वैकेंसी की बात करो तो एनटीपीसी की जो ग्रेजुएट लेवल वाली वैकेंसी है, नॉन ग्रेजुएट वाली वैकेंसी, अंडर ग्रेजुएट वाली, जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल मेटलर्जी और असिस्टेंट, इसकी बात करें तो ये आएंगे जून 2025 तक ये वैकेंसी आपके सामने आ जाएंगी। पैरामेडिकल कैटेगरी भी इसी में आ रही है, ठीक है। पैरामेडिकल कैटेगरीज की बात करें तो वो भी जून 2025 तक आ जाएंगी। इसके अलावा और वैकेंसी क्या है, इसके अलावा जो ग्रुप डी की वैकेंसी होती है लेवल 1 वाली, और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज जो होती हैं, इनकी वैकेंसी सितंबर 2025 तक आ जाएंगी। यानी कि तय हो चुका है कि रेलवे पूरे साल आपको वैकेंसी भरमार तरीके से दे रहा होगा, ठीक है भैया। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहें। जो बच्चे एसएससी में इस वजह से फेल हो जाते हैं कि हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो उन बच्चों के लिए ये सुनहरा अवसर है कि प्रतिवर्ष
आपके सामने रेलवे वैकेंसी लेकर आएगा। अब वो वाली बात यहाँ पर नहीं रही है कि 4 वर्ष में 5 वर्ष में वैकेंसी पूरी हो रही होगी और यहाँ पे वैकेंसी का असेसमेंट दे दिया, यानी 25 में वैकेंसी आएगी, 26 में तुम्हारी पूरी हो जाएगी, साल भर आपका लग रहा होगा भैया। ठीक है, तो बात करें आगे चीज़ों की, तो दूसरा इसमें एक पॉइंट दिया गया, इसमें पॉइंट निकाला है, लिखा हुआ है कि जोनल रेलवेज प्रोडक्शन यूनिट्स आर एडवाइज टू डिडक्ट वैकेंसी ऑलरेडी इंडेंट इन द रिक्रूटमेंट इन 2024 वाइल फाइनलाइजिंग द असेस्ड वैकेंसीज रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज नॉट बीन कंप्लीटेड विद दैट टाइम। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर इस समय में जो समय दिया गया उस समय में ये चीज़ें पूरी नहीं कर पाता रेलवेज़ या जोनल रेलवेज़ या प्रोडक्शन यूनिट, तो 2024 में जो वैकेंसी दी गई है उनमें थोड़ा डिडक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि ऐसा नहीं होगा, आप मतलब अपना पॉजिटिव सोच के चलिएगा तो वो चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। आगे क्या कह रहा है, आगे भी यही कह रहा है कि डिटेल शेड्यूल जो है वो आरआरबी बेंगलोर का जो है वो चेयरपर्सन यहाँ पे आपको दे रहा होगा और उसी के आधार पे आगे आप कंसिडर करेंगे बोर्ड को वगैरह को, तो उसी के आधार पे आप चल रहे होंगे। ठीक है, ये राजीव गांधी जी का यहाँ पे सिग्नेचर है। राजीव गांधी जी कौन हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इस्टेब्लिशमेंट आरआरबी के, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के। तो भैया अपनी तैयारी में बिल्कुल बेहतर तरीके से लग जाओ, क्योंकि अब रेलवे किस में आ चुका है, रेलवे आ चुका है अब फॉर्म में। ठीक है, रेलवे की फॉर्म आ गई भैया वापस, यानी कि अब रेलवे वो दिखाएगा करके तुमको जो एसएससी करके दिखाता था, अब एसएससी की बराबरी करेगा हमारा रेलवे। ठीक है भैया, तो आप सभी तैयारी में लग जाओ, मैंने आपके सामने प्रूफ दे ही दिया है। यानी कि अब निश्चित है कि प्रत्येक वर्ष रेलवे अपनी वैकेंसी निकाल रहा होगा और उन वैकेंसी में आप कहीं ना कहीं अपना एक ना एक सिलेक्शन, एक ना एक पोस्ट अपनी पूरी कर रहे होंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।